सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे इसका नाम है शिशु लालनम। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5वें अंक से संपादित किया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिनांग हैं। इस नाटक के अंश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर रहे हैं। सिंहासन पे बैठे हुए राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में राम इस बात से बिल्कुल अज्ञात हैं कि कुश और लव उन्हीं के पुत्र हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषके नोपदिश्य मानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। उसके बाद विदूषक से मार्ग हेतु उपदेश दिए जाते हुए बातचीत करते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। सिंहासनस्थः सिंहासन पर बैठे हुए, प्रविशतः प्रवेश करते हैं, उपदिश्यमान मार्गौ मार्ग हेतु मार्गदर्शन पाते हुए, तापसौ दो तपस्वी, विदूषकः इत इत आर्यौ इधर से आर्यों, कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। कुश तथा लव राम के पास जाकर और प्रणाम करके, क्या महाराज की कुशलता है? उपसृत्य पास जाकर, प्रणम्य प्रणाम करके। रामः युष्मात् दर्शनात् कुशलम इव भवतोः किं वयम् अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनरतिथि जनसमुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। राम, तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूँ। युष्मात् दर्शनात् तुम्हारे दर्शन से, तुम दोनों के दर्शन से, कुशलम इव कुशल जैसा हूँ। भवतोः किम वयम अत्र क्या आप दोनों के कुशल प्रश्नस्य कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहाँ पात्र हूँ। भाजनम एव मैं यहाँ पात्र हूँ। न पुनरतिथि जनसमुचितस्य कंठाश्लेषस्य फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है क्या? परिष्वज्य आलिंगन करके। अहो हृदयग्राही स्पर्शः अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपवेश्यति आधे सिंहासन पर बिठा लेते हैं। आसनार्धम आसन पर, उपवेश्यति बिठा लेते हैं। आधे सिंहासन पर राम लव और कुश को बिठा लेते हैं। उभौ दोनों, राजासनम खल्वेतत् न युक्तम मध्यासितुम निश्चय ही यह राजा का सिंहासन है। राजासनम राजा का आसन है, राजा का सिंहासन है। खलु जोड़ एतत्, खल्वेतत् खलु जोड़ एतत्, खलु का अर्थ हो जाता है निश्चय ही, एतत् यहाँ, न युक्तम उचित नहीं है, अध्यासितुम हमारा बैठना, अध्यासितुम बैठना, यहाँ हमारा बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मात् अंकम व्यवहितम ध्यास्यताम सिंहासनम। राम रुकावट के साथ, सव्यवधानम रुकावट के साथ, न नहीं, चारित्र लोपाय चरित्र आचरण का करना, रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तस्मात् अंक हृदय के, गोद के, हृदय के अर्थात गोद के, व्यवहितम ध्यसताम
समीप होने के कारण ही सिंहासन पर बैठो गोद में बिठाते हैं। अंकम उपवेश्यति गोद में बिठाते हैं। उभौ दोनों। अनिच्छाम नाटयतः अनिच्छा को प्रकट करते हैं। नाटयतः प्रकट करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्येन महाराज अधिक कुशलता उदारता न करें। राजन अलम अति दाक्षिण्येन अर्थात महाराज अधिक उदारता न करें। रामः अलम अति शालीनतया राम कहते हैं बहुत अधिक शालीनता या शिष्टता आप दोनों न करें। आप छोटे बच्चे हैं, छोटे तपस्वी हैं और राजा उनके लव और कुश जैसे ही तपोवन में आते हैं राजा के पास, वैसे ही राम उनको देखकर उनके प्रति, उनके सौंदर्य के प्रति, उनकी स्नेह से भरे चेहरे के प्रति इतने ज़्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। राम उन दोनों तपस्वियों को अपनी गोद में बिठा लेना चाहते हैं, परंतु लव और कुश थोड़ी अनिच्छा प्रकट करते हैं। उन्हें इस बात से थोड़ी झिझक महसूस होती है। आगे है श्लोक। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणम महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों में भी लालन के योग्य ही होता है, जैसे चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिव जी के मस्तक के केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। वयो अनुरोधात् यहाँ पर संधि हो जाएगी वयः जोड़ अनुरोधात्। हिम करो अपि हिम करः जोड़ अपि केतक छदत्वम केतकः जोड़ छदत्वम लालनीय एव लालनीयः जोड़ एव। रामः एष भवतोः सौन्दर्या अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। राम, यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश के कर्ता या पूर्वज हैं। लवः भगवन सहस्रदीधीति लव कहते हैं भगवान सूर्य। राम कथम अस्मात् समानाभिजनौ संवृत्तौ। राम, कैसे हम दोनों एक समान कुल वंश में पैदा होने वाले हो गए हैं। विदूषकः किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम्। विदूषक, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लवः भ्रातार आवाम सोदर्यो। लव, हम दोनों सगे भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः वयस्तु न किंचित अंतरम। राम, शरीर की बनावट एक जैसी ही है, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलौ यमलौ जुड़वा, हम दोनों जुड़वे हैं। रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम्। राम, अब ठीक है, क्या नाम है। लवः आर्यस्य वंदनायां लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुशम निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायां। लव कहते हैं आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। कुश को निर्देश करके आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में तभी कुश बोल पड़ते हैं। कुशः अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। कुश, मैं भी कुश इस तरह अपने आप को सुनाता हूँ। रामः
अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः किम नामधेयो भवतोर्गुरु। राम, अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। आप दोनों के गुरु जी का नाम क्या है? लवः ननु भगवान वाल्मीकि। लव, निश्चय से भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन। राम, किस संबंध से अथवा किस नाते से? लवः उपनयनोपदेशेन। लव, उपनयन या यज्ञोपवीत या जनेऊ के उपदेश के कारण से। रामः अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। राम, मैं आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लवः न हि जनाम्यस्य नामधेयम्। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। लव, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। इस तपोवन में कोई उनका नाम नहीं लेता। रामः अहो महात्म्यम। अरे महानता। कुशः जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। कुश कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम्। कहो। कुशः निरनुक्रोशो नाम। कुश निर्दयी है उनका नाम। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्। राम, मित्र, निश्चित से यह विचित्र नाम है। विदूषकः विचिन्त्य सोचकर किम तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भणति। विदूषक सोचकर कहते हैं तो ऐसे ही पूछता हूँ, निर्दयी यह कौन बोलता है? कुशः अम्बा। कुश माँ। विदूषकः किम कुपिताम एव भणति उत प्रकृतिस्था। विदूषक क्या क्रोधित हुई ऐसा बोलती है अथवा स्वाभाविक रूप से? कुशः यद्या वयोर्बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। कुश, यदि हम दोनों की बालपन से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती है तो ऐसे डांटती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषकः एतयोर्यदि पितुर्निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। विदूषक, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित की गई एवं निकाल दी गई है, अतः इस वचन से बच्चों को डांटती या धमकाती हैं। रामः स्वगतम। धिक् मामेवं भूतं सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्यु गर्भैरक्षैर्निर्भर्त्सयति। राम अपने मन में ऐसे हुए, सीता को निकालने से मुझे धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। स वाष्पम अवलोकयति, नेत्रों में आंसुओं के साथ देखते हैं। रामः अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। राम, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम। विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे। कुतूहलेन आविष्टो मातर्मन्योर्नामतो वेदितुम इच्छामि न युक्तं च स्त्रीगत मनोयुक्तं विशेषतः तपोवने तत्को अत्राभ्युपायः। राम, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे कौतूहलवश घिरे हुए इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ और स्त्री से संबंधित कार्य या पूरा परिचय जानना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में। तो यहाँ क्या उपाय है? विदूषकः जनांतिकम अहम पुनः पृच्छामि
पर्दे के पीछे से विदूषक कहते हैं, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में, किम नामधेया युवयोर्जननी, तुम दोनों की माता किस नाम वाली हैं, या तुम दोनों की माता का नाम क्या है। लवः तस्याः द्वे नामनी, लव उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथम इव, कैसे। लवः तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि वधूरीति। लव तपोवन निवासी उनको देवी के नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से। रामः अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्त मात्रम, राम मित्र तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए। विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, पास जाकर महाराज आज्ञा दीजिए। रामः अपि कुमार योर अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, राम इन दोनों कुमारों का और मेरा पूरी तरह परिवार का विवरण एक समान ही है। नेपथ्ये पर्दे के पीछे से, यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते, इतना समय हो गया, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, फिर दोनों कहते हैं, महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। रामः मयापि सम्मानीय एवं मुनि नियोगः, मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्मानीय मानने योग्य है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयं प्रथमं वतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं शलाघ्या सरसीरुह नाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सो अयं परिकरः। आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण या यह कथा अति वयोवृद्ध व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार ही उतरी है। यह कथा भगवान कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। इस तरह निश्चय से यह संयोग श्रोताओं को पवित्र व आनंदित करता है। वयस्य पूर्वो अयं मानवानां सरस्वत्यावतारः तदहं सुहृद जनसाधारणं श्रोतुम इच्छामि। हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार के समान या अनोखे विचित्र हैं, तो मैं साधारण हृदयशील व्यक्ति की तरह सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयतां सभासदः प्रेषयताम् अस्माद् अन्तिकं सौमित्रिः अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांताः सर्वे। सभासद शांत हो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर तक आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूँ। इस प्रकार से सब निकल गए। यह जो पाठ है कुंदमाला में दिनांक के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ के माध्यम से भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के एक अंश, जहाँ पर राम तपोवन में जाते हैं और वहाँ तपोवन में लव और कुश की उनसे प्रथम बार जो मुलाकात होती है और वो कैसी भेंट वार्ता होती है, इस घटना को दिनांक ने अपने कुंदमाला में नाट्य रूपांतर में नाटक के रूप में लिखा है।